इस कहानी की शुरुआत में हमें हैलोवीन का दिन दिखाया जाता है, जहां पर जैक नाम का एक आदमी स्टोर में ड्रिंक लेने के लिए जाता है। इसी बीच जैक वहां पर मौजूद एक लड़की जिसका नाम बेथनी है उसके साथ में हंसी मजाक करने लगता है और इसी वजह से बेथनी जैक से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद ये दोनों हैलोवीन खत्म होने के बाद एक दूसरे से मिलने का वादा करते हैं। इसके बाद हम एक क्लब को देखते हैं जहां पर हमें इस क्लब के वर्कर को दिखाया जाता है और इस लड़की का नाम कैसी है। कैसी अब यह जॉब छोड़कर यहाँ से जाने वाली थी क्योंकि कैसी को एक बहुत ही अच्छा खासा जॉब मिल चुका है। इसके बाद क्लब के जितने भी मेंबर होते हैं वह सभी एक छोटी सी पार्टी रखते हैं कैसी के लिए और यह सब देखकर कैसी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जब पार्टी खत्म हो जाती है तो इस क्लब का मैनेजर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। इसके बाद एक लड़की सिक्योरिटी गार्ड के साथ पिछला दरवाजा देखने के लिए जाते हैं। जब ये दोनों जा ही रहे थे तभी अचानक से कोई इस लड़की को खींच लेता है। तभी इस सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है और इससे एक आदमी नजर आता है जो कोई और नहीं बल्कि जैक है और इसी ने ही इस क्लब के सभी दरवाजे को बंद किया है। और ऐसा इसने क्यों किया हमें कुछ देर के बाद पता चलेगा। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि इसने कैसी को भी पकड़ लिया है और इसके बाद जैक के और भी साथी आकर यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी को यह कुर्सी से बांध देता है। तभी इस क्लब का मैनेजर इन तीनों को कहता है कि तुम मेरे सभी वर्कर को छोड़ दो, लेकिन ये सभी वर्कर अपने मैनेजर को छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि मैनेजर का नेचर काफी ज्यादा अच्छा था इनके साथ। यहाँ पर जैक और उसके साथी को यह मौका था कि वह इस क्लब में चोरी करके यहाँ से निकल जाए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। यानी कि इन तीनों का कुछ और ही मकसद है। और इसके बाद ये तीनों बताते हैं कि हम यहाँ पर तुम सभी को जान से मारकर खाने वाले हैं क्योंकि हम हर साल हैलोवीन के दिन ऐसा ही करते हैं। और यह सब सुनकर सिक्योरिटी गार्ड बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद मिमी उसके पास में जाती है और इसके गले को काटकर इसके अंदर का वॉइस बॉक्स निकाल लेती है, जिसकी वजह से अब यह सिक्योरिटी गार्ड बोल नहीं पाएगा। इसके बाद स्टीफन अपने आंखों पर पट्टी बांध लेता है और मैनेजर के मुंह और उसके सर पर संतरे रखते हैं। जिसके बाद स्टीफन मैनेजर के ऊपर में निशाना लगाता है और यह तीर सीधे जाकर मैनेजर के मुंह से आर पर हो जाती है, जिसकी वजह से मैनेजर यहीं पर मारा जाता है। इसके बाद स्टीफन कुक को किचन में जाने के लिए कहता है ताकि यह इनके लिए खाना बना सके। यानी कि यह लोग इस कुक से इंसानी बॉडी से खाना बनाने के लिए कहेंगे और यह लोग इसे यह भी कहते हैं कि अगर तुम हीरो बनने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा वही हाल होगा जो तुम्हारे मैनेजर का हुआ। और ना चाहते हुए भी कुक को मैनेजर की डेड बॉडी से खाना बनाना पड़ता है और यह खाना स्टीफन को काफी ज्यादा पसंद आता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जैक सभी वर्कर के बीच में एक कंपटीशन करवा रहा था और इस कंपटीशन को कैसी जीत जाती है, जिसके बाद ये तीनों कैसी को उसकी कुर्सी से आजाद कर देते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड इस कंपटीशन को हार जाता है, जिसके बाद स्टीफन इस पर हमला करके इसे जान से मार देता है। तभी वहाँ पर बेन नाम का एक आदमी आता है जो काफी समय से बाथरूम में बेहोश था और यह सब कुछ देखकर यह बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और यह यहाँ से भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन इसे यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिलता। इसके बाद स्टीफन मिमी को बेन को जान से मारने के लिए कहता है और अब हम देखते हैं कि बस दो लोग चेयर पर बंधे हैं। इसलिए यह लड़की हेक्टर को बताती है कि मैं हमेशा से एक कपड़े के अंदर में एक ब्लेड रखती हूँ और हम इस ब्लेड की मदद से आजाद हो सकते हैं और हेक्टर इसके लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें कुक को दिखाया जाता है जो सिक्योरिटी गार्ड के डेड बॉडी को देखकर काफी ज्यादा रोने लगता है। इसलिए स्टीफन उसे समझाता है कि अगर तुमने हमारे लिए अच्छा खाना बनाया तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन कुक कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे क्योंकि मैंने तुम तीनों का फेस देख लिया है और यह खाना बस मैं अपने साथियों के लिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं उनके लिए बस अभी यही कर सकता हूँ। और इसकी बातों को सुनकर स्टीफन बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और इस कुक को एक ऐसी डिश बनाने के लिए कहता है जो उसने आज तक नहीं खाई है। लेकिन स्टीफन ये भी कहता है कि तुम्हें बेसन का यूज नहीं करना क्योंकि मुझे बेसन से एलर्जी है। दूसरी ओर मिमी बेन को किसी तरह से पकड़ लेती है और उसे मार मार कर बहुत ही ज्यादा घायल कर देती है। इसी बीच हम देखते हैं कि हेक्टर ने एक ब्लेड को निकाल लिया था और इस ब्लेड से अपने रस्सियों को खोलने लगता है। दूसरी ओर हम जैक और कैसी को देखते हैं जो रेसिपी में यूज होने वाले सामान को लेने के लिए स्टोर में जाते हैं, लेकिन जैक को रेसिपी का सामान कुछ भी समझ में नहीं आता। इसलिए जैक इस रसीद को कैसी को देता है और जब कैसी इस रसीद को देखती है तो वह समझ जाती है कि कुक ने सामान के साथ बेसन भी लाने के लिए कहा है। और इसके बाद कैसी अपने बातों से हेक्टर को अपने बातों में फंसाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम मुझे अब अच्छे लगने लगे हो।
दूसरी ओर हम स्टीफन को देखते हैं जिसके पास में जैक और कैसी आ जाते हैं। इसी बीच जैक स्टीफन से अकेले में बातें करने के लिए कहता है, जिसके बाद स्टीफन मिमी को यहीं पर छोड़कर जैक से बातें करने के लिए अकेले में जाता है। जैक स्टीफन को बताता है कि कैसी मुझे अब लाइक करने लगी है, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि कहीं वह नाटक तो नहीं कर रही। इसके बाद स्टीफन उससे बताता है कि तुम्हें तो याद ही होगा कि मिमी भी इसी तरह हमारी टीम में शामिल हुई थी और अगर कैसे धोखा देने की कोशिश करेगी तो हम उसे जान से मार देंगे। इसके बाद स्टीफन सिक्योरिटी गार्ड के टांग को काट कर कुक को देता है और उसे एक अच्छा खाना बनाने के लिए कहता है और इसके बाद जैक सिक्योरिटी गार्ड के 2 पैर को लेकर इन दोनों के पास में आता है, लेकिन ये दोनों ही इस पैर को खाने के लिए मना करते हैं। तभी अचानक से हेक्टर अपने रस्सियों को खोलकर जैक को एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से जैक नीचे गिर जाता है। जब हेक्टर यहाँ से जाने ही लगता है तभी जैक एक कुल्हाड़ी लेकर इस पर हमला करने की कोशिश करता है और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए ऊपर जाते हैं। दूसरी ओर धोखे से कुक के बेसन से बने हुए खाने को स्टीफन को खिला देता है और इसे खाने के बाद स्टीफन के पूरे शरीर में रिएक्शन होने लगता है। इसके बाद कैसी अपने दोस्त को आजाद करवा लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है लिली और कहती है कि मैं जानती थी तुम नाटक कर रही हो और अब इसके बाद इन तीनों में होने लगती है फाइट। इसके बाद स्टीफन को समझ में आ जाता है कि कुक ने इसे बेसन से बने हुए खाने को खिलाया है, जिसके बाद स्टीफन को आता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा। दूसरी ओर जब यह लड़की मिमी को जान से मारने वाली होती है तभी वह गलती से कैसी पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से कैसी बेहोश हो जाती है और यह लड़की अकेली हो जाती है, जिसके बाद मिमी इस पर हमला करके इसे जान से मार देती है। दूसरी ओर कुक और स्टीफन दोनों ही बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके थे, लेकिन अंत में स्टीफन कुक के गर्दन को मरोड़कर उसे जान से मार देता है। दूसरी ओर जैक और हेक्टर के बीच में फाइट होने लगती है, जिसमें हेक्टर जैक को जख्मी कर देता है, लेकिन मौका पाकर जैक हेक्टर को पकड़कर पंखे में डाल देता है, जिसकी वजह से इसकी बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद हम कैसी को देखते हैं और जब इसकी आंखें खुलती है तो यह देखती है कि उसकी दोस्त को मिमी ने मारकर फ्रिज के टैंक में रख दिया है और यह सब देखकर कैसी को भी आता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा और वह टूटे हुए कांच को उठाकर मिमी में दे मारती है, जिसकी वजह से मिमी वहीं पर मारी जाती है। और यह सब कुछ जैक भी देख लिया था, लेकिन जैक सोचता है कि कैसी शायद मिमी से जेलस हो रही थी और इसीलिए इसने ऐसा किया। इसके बाद जैक कैसी को लेकर स्टीफन के पास में जाता है और यहाँ पर स्टीफन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। स्टीफन जैक को बताने की कोशिश करता है कि कैसी भी उन्हीं के साथ में मिली है, लेकिन इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसलिए यह कुछ सही से बता नहीं पाता। तभी कैसी खुद ही कहती है कि मैंने ही उस राशन के साथ में बेसन लाई थी और यह सब सुनकर जैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कैसी के ऊपर, लेकिन तभी स्टीफन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और इस मौके का फायदा उठाकर कैसी बैन को लेकर यहाँ से निकल जाती है, लेकिन अब स्टीफन जैक के सामने ही मर जाता है और यह सब देखकर जैक को आता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा और एक कुल्हाड़ी को उठाकर कैसी को जान से मारने के लिए उसकी ओर जाता है, लेकिन कैसी अपने हथियार से उसके ऊपर निशाना लगाती है और इस तीर को उसके ऊपर चला देती है। इसके बाद कैसी बैन को लेकर एक खिड़की से नीचे कूदने की सोचती है और जब बैन खिड़की से बाहर देखता है तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड नजर आती है, जो कि एक शादी के जोड़े में थी और यह सब कुछ इसका एक इल्यूजन था और यह बिना सोचे समझे यहाँ से नीचे कूद जाता है, जिसकी वजह से इसकी यहीं पर मौत हो जाती है। और अब इसके बाद कैसे भी इस खिड़की से नीचे कूदने वाली थी, लेकिन तभी जैक पीछे से आ जाता है, लेकिन कैसी किसी तरह से सही सलामत वहाँ से कूद जाती है, जिसकी वजह से कैसी की जान बच गई थी। इसके बाद हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जैक अभी भी जिंदा है। इसके बाद जैक बेथनी के पास में जाता है और हम देखते हैं कि कैसे भी इस पर नजर बनाए रखी थी और यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।